तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है जिसमें पदार्थों का जिस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण, उसी चैप्टर से हम ये पदार्थ के 3 अवस्था, पदार्थ के और भी अवस्था होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में 3 अवस्था का जिक्र करेंगे, 3 स्टेट्स का, है ना? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इनको जानने के लिए हम लोग इनके पूरे नेचर के बारे में एक-एक चीज़ों को यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और जो आम जीवन का कुछ एग्जाम्पल है उनके द्वारा हम समझने वाले हैं। और इसी तरीके से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आप अगर बिहार बोर्ड से हैं, तो आपको भी पता है कि आगे चल कर के जब क्लास आप 11th-12th में अगर आप मान लीजिए कि साइंस चुनना चाहते हैं, तो आपके लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ना या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब 11th-12th में जाते हैं, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है द प्राइम पाठशाला, यहाँ पे मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10th सभी क्लास के बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं इसी तरीके से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ कि अभी से उसका इंग्लिश का आदत लगा रहे, तो आगे चल कर के जब वो 11th-12th में जाएँगे, तो उनको किसी भी प्रकार का लैंग्वेज को लेकर के परेशानी ना झेलना पड़े। तो आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। तो देखिए, अगर बात करते हैं मैटर का, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मैटर के और भी अवस्था होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे मैं 3 अवस्था का ज़िक्र करूँगा, 3 स्टेट्स का। पहला सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। तो अब देखिए, ये जितने भी सॉलिड और लिक्विड गैस, मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने जो सॉलिड जैसे ईंट हो गया, है ना? पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सब ठोस होते हैं ना, सॉलिड होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं, उनको हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा लिक्विड, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल, डीजल, मिल्क हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड जो स्टेट में है वो है। तीसरा है गैस, है ना? जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, तो उसमें जो पदार्थ है वो गैस अवस्था में एलपीजी जो है वो होते हैं। तो अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस को अच्छे तरीके से समझने के लिए इनके हम नेचर के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो नेचर होता है, 2 प्रकार के नेचर्स होते हैं। पहले तो हम जिक्र करेंगे इनका भौतिक संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिर इसका जो व्यावहारिक जो डायनामिक और बिहेवियरल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। आप ये 2 प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा डायनामिक और जो ये बिहेवियरल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में समझेंगे, तब आप इस पदार्थ के तीनों अवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर और यहाँ पे जो ये बिहेवियरल प्रॉपर्टीज है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि आप हैं, आपका जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, आप देखने में मान लीजिए हैंडसम है, आप थोड़ा शरीर से मजबूत हैं, आपका जो बॉडी का फंडिशन स्ट्रक्चर है कैसा है। तो ये सब जो मतलब चीज़ें आता है, ये एक तरीके से भौतिक यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका बात करने का तरीका क्या है, आप पढ़ने में तेज हैं, है ना? अंदर से मजबूत हैं या नहीं है, आपका जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ऐसा इंटरनल जो नेचर है, वो आता है एक तरीके से बिहेवियरल प्रॉपर्टीज के बारे में। आप बदमाश